हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और ये विविध प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे और ये अंतिम क्लास भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, तो पूरे कंप्लीटली हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके पहले बता दूं कि जो बच्चे अगर 3 बैच हमारे चल रहे हैं, मैथ स्पेशल, दरोगा रैंकर बैच, आरआरबी ग्रुप डी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये होली ऑफर में 50% ऑफ पे चल रहे हैं। भारत के अंदर एक ऐसा बैच मैथ स्पेशल का जिसमें अगर बच्चों का कहीं पर भी अगर मैथ में अगर आपको कहीं पर भी किसी से भी पढ़े होंगे तो आपको जरूर दिक्कत आई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बैच मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा बैच जो आपके कंफ्यूजन को 0% रखता है और कॉन्फिडेंस को एकदम आपको 100% रखता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर बताएंगे कि उनका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जरूर आप बताइएगा। और एक ऐसा बैच जो बच्चे 14 और 15 मार्च को दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने वाले हैं 14-15 मार्च को, उनके लिए एक ऐसा रिकॉर्डेड बैच जो 51 रुपए में मात्र ऐसा है, जो 40 से 50 घंटे का एक ऐसा बैच बनाया गया। इसमें एकदम कॉन्सेप्ट को और ट्रिक को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। उतने बेहतरीन तरीके से उतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। और एक बैच और आरआरबी ग्रुप डी अभी ये स्टार्ट हुआ है, मात्र 51 रुपए। जो लड़के अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, वो 51 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेक्शन पथ है पर, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप और आप इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि कोई व्यक्ति दो वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचता है। अगर वह पहले वस्तु की कीमत 80% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 11 से 1/9% का डिस्काउंट देता है, जबकि दूसरे वस्तु की कीमत 40% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 14 से 2/7% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। देखिए, अब जो मैंने पीछे सक्सेसिव मेथड आपको पढ़ाया था ना, रेशियो सक्सेसिव मेथड, उसी को दो कॉन्सेप्ट में करके ये वाली बात आपको लगा दिया क्वेश्चन। तो अब इसको हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को बराबर मूल्य पर बेचता है, यानी ये कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है भाई, बराबर है। चलो, तो अभी हम यहां पर लिख लेते हैं, एक जगह यहां पर एक फर्स्ट आर्टिकल कर लेते हैं और एक जगह यहां पर हम क्या कर लेते हैं, तो आपको सर दैट इज सेकंड आर्टिकल। चलो, अब पहले वाली कह रहा है पहले वस्तु की कीमत 80% अधिक अंकित करता है। अच्छा, अंकित करने का मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा। आप कहोगे सर अंकित मूल्य कहां से आ गया, इसको डिस्काउंट पे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन यही मैं बताता हूं, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर यहां पर अगर हम एक जगह सीपी लिख लेते हैं और एक जगह हम क्या लिख लेते हैं, तो आप कहोगे सर एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क्स प्राइस, न कि मध्य प्रदेश। अगर हम कहीं पर भी एमपी बोलेंगे तो एमपी का मतलब होता है क्या चीज, आप कहोगे मार्क्स प्राइस, न कि मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में क्या होगा, फिर से लिख देता हूं इसको। अब आप कहेंगे कि सर ये सीपी हो जाएगा और सीपी से कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, एमपी। पहले वस्तु की कीमत कितना करा, 80%। जैसे करा 80% की वैल्यू क्या होती है, 80% को आप क्या बोलते हो, 4 बटे कितना, 5। इसका मतलब अगर 5 रुपए रहा होगा तो 5 से कितना अंकित किया होगा, तो आप कहोगे सर 9 रुपए। चलो, लिख दिया। तथा 11 से 1/9% का डिस्काउंट देता है। बताओ 11 से 1/9 को क्या बोलते हो, 1/9। डिस्काउंट का मतलब कमी होता है, तो इसका मतलब आप कहोगे सर ये 9 से क्या हो जाएगा, 8। अच्छा, अब आप कहोगे सर डिस्काउंट देगा किस पे, आप कहोगे एमआरपी पे, यानी आप यहां पे लिखोगे एमपी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं एमपी और एमपी से क्या हो जाएगा, एसपी। डिस्काउंट हमेशा एमपी एसपी के बीच में होता है और इंक्रीज सीपी और एमपी के बीच में बोला, तो हमने उसको ऐसे लिख लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इतना, जबकि दूसरे प्रकार की वस्तु, अब यहां से लिखना है, दूसरे प्रकार की वस्तु की कीमत 40% अधिक अंकित करता है। बताओ 40% की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 2/5। इसका मतलब है ये अधिक बोला, इसका मतलब कि अगर ये 5 रहा होगा तो 5 से हमने इसको क्या कर दिया, 7 है। दूसरा वाले को थोड़ा सा इधर कर दे। दूसरा आर्टिकल है और ये कौन सा है आपका, तब कहोगे सर दैट इज फिफ्थ वाला आर्टिकल। तथा उस पर 14 से 2/7% का डिस्काउंट देता है। बताओ 14 से 2/7 को क्या बोलोगे, 1/7। और डिस्काउंट देने का मतलब ये 7 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 6। बस आप इसी को सॉल्व। अब क्या करते हैं, जो कटता है उसको काट देते हैं, नहीं तो सारी चीजें हम वैसे की वैसी हम लिख लेते हैं। अब देखो, अब यहां पर कुछ कट रहा है, तो आपको सर बिल्कुल कट रहा है। प्रॉफिट लॉस में हमसे पूछा क्रय मूल्यों का अनुपात पूछा है। देखो आपको सर यहाँ आमने सामने सक्सेसिव में जो कटता है उसको काट देते हैं, आमने सामने जो कटता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आपको सर सीपी और यहाँ पर क्या लिखोगे, एसपी। ये बराबर कितना होगा, आपको सर ये 9 से 9 कट गया। इसका मतलब फाइनली पहले वाली वस्तु को 5 रुपए की वस्तु को 8 में बेचा और दूसरे वाले को 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 6। अब देखो यहां कह रहा 5 रुपए की वस्तु को 8 में बेचा, यहां कह रहा 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचा। मतलब 5 रुपए का खरीदा था, 8 रुपए में बेचा था। इसको 5 रुपए खरीदा था, यहां 6। और पहली वाली लाइन में कह रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, दो वस्तुओं को बराबर मूल्य पर बेचता है। यानी ये पहली वाली लाइन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है। तो बताओ विक्रय मूल्य कौन है, तो आपको 5 रुपए की वस्तु 8 है और यहां 6, मतलब इन दोनों को बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां तो सीपी बराबर है, तो आप पहले इन दोनों को बराबर करो। तो जब अगर आप इसको बराबर करोगे तो आप कहोगे सर
कैसे बराबर करोगे? तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 8 और 6 को बराबर करोगे तो 8 6 से कटने वाला नंबर 24। तो आपको सर एक काम करो, 3 का गुणा यहां कर दो और 4 का गुणा यहां कर दो, बात बराबर। तो भैया 4 का गुणा यहां तो यहां पर भी करना पड़ेगा और 4 का गुणा यहां पर, ताकि सॉरी अगर 3 का गुणा यहां पर, ध्यान से समझो, अगर 3 का गुणा यहां पर किए 4 का गुणा यहां, तो 4 का गुणा यहां तो यहां पर भी, 3 का गुणा यहां तो यहां पर भी, ताकि इसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। देखो ये विक्रय मूल्य को हमने क्या कर दिया? बराबर। तो विक्रय मूल्य को हमने बराबर कर दिया। यही तो बोला था कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो बराबर था, हमने इसको बराबर कर दिया। तो कह रहा है क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। बताओ पहले वाले का क्रय मूल्य 15 है और दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना है? तो आपको सर 20। बस इन्हीं दोनों को बराबर, इनका अनुपात पूछा था कि बताओ दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो आप कहेंगे या 5 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे 15, अरे 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 5 से काट दो, 5 थे 15, 5 चौका 20। यहीं पे कर सकते थे कि 5 से 5 कट जाएगा तो 3 और क्या बचेगा? 4। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे 3:4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को आपने कैसे लगाया। ये 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो ये वाली बात क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इतने शानदार तरीके से, इतने क्लियर तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ स्पेशल के अंदर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा एक लाइन और क्वेश्चन में बढ़ा दिया, सारी चीजें वैसे ही। कह रहा है कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 प्रकार की वस्तुओं को 5400 रुपए में बेचता है। यानी ये कह रहा है कि प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। यदि वह पहले प्रकार के वस्तु की कीमत 25% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है, जबकि दूसरे प्रकार के वस्तु की कीमत 140% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 25% की छूट देता है तथा 9 वस्तुओं की खरीदारी पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, तो बताइए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का क्या होगा? अंतर क्या होगा? इसमें देखिए दो उसी तरीके के क्वेश्चन, बस एक लाइन नीचे वाली बढ़ा दिया, तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। 2 प्रकार के आर्टिकल के बारे में बात किया तो हमने कहा कि 2 प्रकार आर्टिकल, एक पहला आर्टिकल है और एक कौन सा है? तो आप कहोगे सर दैट इज दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में करा कि ये सीपी और सीपी से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि एमपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? पहले प्रकार के वस्तु की कीमत कितना? 5400 रुपए में बेचता है तो छोड़ो इसको। यदि वह पहले प्रकार के वस्तु की कीमत 25% अधिक अंकित करता है, बताओ 25% की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1/4। अधिक का मतलब प्लस, इसका मतलब ये 4 रुपए की वस्तु को फाइनली कितने में बेचा होगा? 4 रुपए की वस्तु का 5 रुपए मूल्य लिखा होगा। वह उस पर 10% का छूट देता। बताओ डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमपी पर। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर एमपी, और यहां पर कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? उस पर कितना छूट है? 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 1/10। इसका मतलब यही हो जाएगा कि 10 रुपए की वस्तु, यहां पर थोड़ा सा और इसको ऐसे लिख देता अच्छे से, ये एमपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 रुपए की वस्तु कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 9। ये तो पहले प्रकार की वस्तु, देखो यहां तक हम लोगों को। फिर जबकि दूसरे प्रकार की वस्तु, अब यहां पे चलना है। दूसरे प्रकार की वस्तु की कीमत 140%। अरे भाई 140% का मतलब 140/100 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 140% को आप क्या लिखेंगे? 140/100, तो 20 साते हो जाएगा, अब 20 पांचे हो जाएगा। इसका मतलब 140% होता तब ना 2/5 लिखते। 140 है तो 7/5। इसका मतलब कि 5 रुपए की वस्तु का मूल्य कितना रुपए लिखा होगा? तो अब आप कहेंगे कि सर 12 रुपए लिखा होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ सर। भाई 140/100 करोगे तो 7/5, यानी कि 5 से 7 जोड़ देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 40% समझ के लगाइएगा। तथा उस पर 25% की छूट देता है। बताओ 25% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा? तो अब आप कहेंगे कि सर फाइनली कितने में बेचा होगा? आप कहोगे सर 3 में बेचा होगा। चलो लिख लिया। एक लाइन और इस वाली लाइन में जोड़ दिया, तथा 9 वस्तुओं की खरीदारी पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। एक लाइन इसमें और बढ़ा दिया कि 9 वस्तुएं हम खरीदे थे, 3 वस्तुएं फ्री दिया, तो बताओ क्या होगा? कितना होगा? 12। तो 9 खरीदे थे, 12 था। अब एक बात बताओ, बस सेंस समझना आपको, कि अगर 9 वस्तु अगर आप खरीदे हैं, कोई व्यक्ति अगर आपको 3 किलोग्राम फ्री देता है तो प्रॉफिट होगा क्या? जैसे अगर आप खुद बताइए, अगर आप दुकानदार हैं, कोई किसी ने आपसे 9 केजी मांगा और आपने उसको 12 केजी दे दिया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहेंगे लॉस होगा, क्योंकि किसी ने आपको 9 केजी मांगा और आपने उसे 3 केजी फ्री दे दिया, यानी आपने 12 केजी दे दिया, तो आपको लॉस होगा। तो लॉस होगा तो क्या लिखते हैं? तो लॉस वाले में 12 को पहले लिखते हैं और 9 को क्या लिखते हैं? यहां। ये वाली बात मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में अच्छे से पढ़ाया था कि इसको उल्टा क्यों लिखते हैं। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलो अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर एमपी से एमपी कट जाएगा, तो फाइनली यहां पर क्या बचेगा? अब यहां पर मैं लिख देता हूं जो कट पिट करके। आप कहोगे सर यहां पर ये सीपी हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर सीपी, और यहां पर कितना हो जाएगा? एसपी। बराबर कितना हो जाएगा? तो बताइए 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। तो आप कहोगे सर यहां कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 8 रुपए की वस्तु कितना हो जाएगा? 9। यहां फाइनली कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जो कटता उसे काट दो। 12 से 12 काट दिया और कुछ भी कट रहा है, तो आप कहोगे सर नहीं। 5 चौका कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20, और 9 3 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 27।
अब मुझे एक बात बताओ कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो 8 रुपए की वस्तु को 9 में बेचा, 20 रुपए की वस्तु 27, तो यहां पर विक्रय मूल्य ये कह रहा 27 है और यहां कह रहा कि 9 है। बात गलत है, ये दोनों जगह वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर करोगे तो 27 है, तो आप कहोगे सर एक काम करो, इसमें 3 का गुणा कर दो, ये चीजें बराबर हो जाएंगी। तो भैया 3 का गुणा यहां तो यहां पर भी करना पड़ेगा ताकि इस पे फॉर्मेट में कोई परिवर्तन ना हो, फॉर्मेट में परिवर्तन हो, रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। देखो विक्रय मूल्य बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा तो बताओ दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा। अगर बोलता कि अनुपात बताओ तो आप बता देते 24 और 20 का अनुपात बता देते। अगर अनुपात पूछता तो 8 तरीके कितना होता 24, अब 5 चौका कितना है 20, तो ये बता देते कि 4 से काट देते, 4 से का 24, 4 5 20, तब ये अनुपात ये बताते। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा, रियल वैल्यू पूछा। तो क्वेश्चन में अब रियल कहीं ना कहीं दिया होगा, ऊपर दिया, यदि प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं को 5400 रुपए में बेचा, यानी अगर हम बात करें विक्रय मूल्य दिया हो तो यहां पर विक्रय मूल्य 27 है। तो बताओ अगर हम ये वाली बात करेंगे 5400 किसकी वैल्यू है, तो कहोगे विक्रय मूल्य का मतलब 27। अब आप कहेंगे दोनों को क्यों नहीं जोड़ रहे, जब दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो इन दोनों को भी जोड़ लेंगे। तो प्रत्येक का मूल्य 27 है, 5427 यूनिट की वैल्यू है। तो कह रहा बताओ कि क्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो आपको 24, इसका कितना है, तो आपको सर 20। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आपको सर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आपको सर 4। देखो ये वाली बात तो बोला आपसे कि अगर इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो 8 तरीके 24 और ये 20, यही तो बोला कि ये पहला क्रय मूल्य 20 है, ये 24 है, अब 20 है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आपको 4 यूनिट का गुणा कर दो, 27 दूना 54, तो ये 200 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 800 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, ये 800 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? इसमें किसी को दिक्कत हो रही होगी, ये 1200 मुझे पता है कि कुछ लड़कों को दिक्कत कर रहा होगा कि भैया 9 खरीदे थे, 3 फ्री मिला तो 12 मिला था। तो आप खुद बताइए, अगर आप दुकानदार, आपने आपको खुद सोचिए कि किसी व्यक्ति ने कोई 9 केजी मांगा और आपने गलती से 12 केजी दे दिया उसे, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो आप कहेंगे लॉस। तो मैंने बताया जब लॉस का सेंस होगा तो ज्यादा को यहां लिखते हैं, कम को यहां। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के अंदर मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बताया। अच्छा कुछ लोग ऐसे रखते हैं, अच्छा ये आर्टिकल है, अगर ये आर्टिकल का 9 से 12 है तो आरएस का कितना होगा, 12 से कितना हो जाएगा 9। तो इस चीज को हम उल्टा सीधा ना बताकर बस मैं ये बता देता हूं कि अगर सेंस लॉस का है तो ज्यादा से कम लिख दो, प्रॉफिट का हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, कम से ज्यादा लिख देंगे। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिलाकर गया, लेकिन मिसलेनियस में सारी चीजें पढ़ा देते हैं, आपको सारी चीज समझ जाओगे, वहां पर भी आपको इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जबकि पढ़ा दिया हूं लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता देता हूं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस वस्तु के निश्चित मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 से 1/3% की हानि होती है। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, ये वाली बात पूछा। कुछ नहीं करना, एक बात बताओ 33 से 1/3 को आप क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 33 से 1/3 को आप क्या बोलते हो, आप कहोगे सर 33 से 1/3 को हम 1/3 बोलते हैं। मतलब किसी वस्तु को 1/3 पर बेचा जाता है तो उसे 33 से 1/3% की हानि होती है। अच्छा 33 से 1/3 को 1/3, अच्छा हानि का मतलब क्या होता है, माइनस। तो यही कह रहा है कि 33 से 1/3 पर बेचा जाता है, यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम 1/3 पर बेचें तो इसका जो मूल्य होता है कितना, इतने की हानि होती है। इतने हानि का मतलब है कितना हो जाएगा, तो आपको सर 2/3। ध्यान से समझना, ये इसको कम ज्यादा नहीं बोला, 33 से 1/3 पर, मतलब 1/3 पर बेचा जाए तो इसका मूल्य 33 से 1/3% की हानि, मतलब कि हानि का मतलब माइनस 1/3, तो 3 से कितना हो जाएगा 2, 3 में से 1 घटा दिया। कह रहा यदि इस मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए, बताओ 40% का मतलब क्या होता है, आपको 40% का मतलब 2 बटा कितना होता है 5। तो यही कह रहा है कि अगर 2/5 पर बेचा जाए तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस, कितने का होगा, ये वाली बात आपसे पूछा। तो 1/3 का मान इतना है, तो कुछ लड़के इस वाली बात को नहीं समझे, तो 1 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आपको सर ये इससे कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। तो बताओ 1 यूनिट का मान अगर 2 है तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ कि 2/5, 40% का मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कितना, आप कहोगे सर 2/5, या डायरेक्टली आप उसका गुणा कर सकते थे, परसेंटेज में ही पूछा है तब कर सकते थे। तो बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे या तो 40% पे बेचा जाए तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 40% पे पूछ रहा है तो 40% का इसी में गुणा कर दो। तो बताओ 40 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80%। अच्छा बताओ ये 80 क्या आएगा, अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां विक्रय मूल्य है तो ये भी क्या आएगा, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना, ये भी 80% विक्रय मूल्य आएगा। क्वेश्चन बोला कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो ध्यान से समझना, जब किसी वस्तु का मूल्य 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, 100 से कम होगा तो लॉस होगा। तो बताओ ये 80 है तो 80 में बेचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको 100 से कम है, कितना कम है 20%, 20% क्या होगा प्रॉफिट की लॉस, तो आप कहोगे सर लॉस। अगर ये 100 से ज्यादा होता, जैसे 120 होता तो हम कहते कि 100 हटा देते तो बोलते 20% प्रॉफिट, अगर 115 आता तो बोलते 15% प्रॉफिट, अगर 85 आता तो कहते 15% लॉस। मतलब 100 से जितना कम होगा लॉस हो जाएगा, 100 से जितना ज्यादा होगा क्या होगा प्रॉफिट। यहाँ कुछ लोग को लगेगा यहाँ डायरेक्ट क्यों गुणा कर दिए, आप नहीं भी कर सकते,
सकते हो, अगर एक ऐसे भी कर सकते हो, अगर 1 यूनिट का मान अगर 2 है तो कह रहा है कि 40% का मतलब 2/5 का मान क्या होगा, तो बराबर कितना होगा, तो आपको 4/5, 4/5 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 100 का गुणा कर दोगे तो 5 दूना 10, 20 का कितना होगा 80। तब भी ऐसे भी कर सकते हो, कोई हमको परसेंटेज ही निकालना था इसलिए हमने डायरेक्टली परसेंटेज का गुणा कर दिया, फ्रैक्शन निकाल के फिर गुणा करते तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 20%। बात क्लियर है, तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अच्छा, अगर ऐसे ऐसे अगर बेहतरीन तरीके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको 2000-1500 रुपए का कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं मैथ स्पेशल का, कि मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, चाहे अगर आप 2000 रुपए वाले से, चाहे 1500 रुपए वाले से, किसी से अगर आज तक अगर आप पढ़े होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा होगा और आपको कंफ्यूजन मैथ में जरूर होगा। लेकिन एक ऐसे बैच के बारे में आपको बता रहा हूं, मैथ स्पेशल, जो अभी 50% आप पर मात्र 50% आप मात्र 99 रुपीज में, और मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि 99 रुपीज में आपको वो चीज मिलने वाली है कि जहां पर पूरे मैथ के अंदर आपका कॉन्फिडेंस, इसके बारे में आपको बता दूं, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस आपका 100% होता है और आपको जो कंफ्यूजन होता है, जो आपका कंफ्यूजन, इस बैच का नाम ही है कंफ्यूजन, आपका एकदम 0% होता है। मैं आपको बता दूं, आपको कहीं पर भी 1% का भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं A to Z आपको पढ़ाता हूं, जैसे यहां पर ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको 0% होगा, कॉन्फिडेंस आपका एकदम 100% होगा। और जो लड़के, ये तो मैथ स्पेशल के बारे में, और मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा बैच, और ऐसे ऐसे तरीके से मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया है, सीआई पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास है, 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, डिस्काउंट आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा दरोगा रैंकर बैच मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बैच है इसके बारे में कि अगर अभी आपको 13-14 दिन, जिन बच्चों का 14 और 15 मार्च को पेपर है, एक ऐसा बैच जो केवल 40 से 50 घंटे पढ़ाया गया है, सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी आपको। एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट और इतना शानदार ट्रिक आज तक आप नहीं पढ़ेंगे और इतना क्लियर तरीके से नहीं पढ़े होंगे। वो मात्र 51 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा, ये दरोगा रैंकर बैच। और एक बैच और है, ये ग्रुप डी वाला बैच, ये आपको कितना का है, ये भी मात्र, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये अभी आपका स्टार्ट हुआ है, ये आपका कंप्लीट होने के कगार पे 90% कंप्लीट हो गया, 2-3 टॉपिक बचा है, इसको भी कंप्लीट आपको कर देंगे। तो ये 51 रुपए में एक ऐसा बैच जो भी स्टार्ट हुआ है, इसी तरीके से शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो सबसे पहले ये तीनों बैच के बारे में बता दूं, ये जो तीनों बैच हैं आपको कहां पर मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर। तो आप पहले प्ले स्टोर पे आप सिलेक्शन पथ लिखेंगे, वहां पर आप इस बैच को उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा और वहां से आप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, एक ऐसे 99 रुपए में आपको एक ऐसी चीज पढ़ा देंगे जो आज तक आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऑफर होली ऑफर पे निकाला गया है, तो जो बच्चे भी अगर कमजोर है, पढ़ना चाहते हैं A to Z, अच्छा ये भी नहीं कि आपको उसमें लेवल कम पढ़ाया जा रहा है, लेवल आपका एकदम लेटेस्ट और एकदम अपडेट है, हर एक चीजें आपको पढ़ाई जा रही है A to Z। और इसकी खास बात यह है कि मैंने आज तक अभी इस बैच में कभी लाइव नहीं पढ़ाया, लेकिन बच्चों को एकदम कंफ्यूजन नहीं होता। बच्चे बोलते हैं सर आप रिकॉर्डेड ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग के मन की बात आप कैसे जान जाते हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना, तो मुझे पता होता है कि बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस तरीके से मुझे पता होता है कि बच्चों को कहां कहां दिक्कत होती है, ठीक है। जो केवल टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, उनको बच्चों का दर्द पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो ऑफलाइन बच्चों, क्योंकि जब अगर आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी चीजें हमें भी पता होता है कि बच्चों का क्वेश्चन कैसे क्यों निकल के आता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट 2100 रुपए में और 3150 रुपए में खरीदे। पहले जैकेट को के% के लाभ पर और दूसरे जैकेट को के% की हानि पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यानी यह कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो कह रहा है के का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस दोनों का विक्रय मूल्य समान कर देना है। तो चलो इक्वल एसपी कर दो। तो बताओ, पहले वाले को 2100 रुपए में खरीदा, तो चलो यहां पर आपको क्या कर देना है, तो आपको सर इक्वल एसपी, आपको यहां पर क्या कर देना है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर देना है, बराबर इक्वल एसपी कर देना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले का विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना, 2100। इसको कह रहा है के% लाभ पर बेचे, के% लाभ का मतलब 100 प्लस कितना हो जाएगा, आपको सर के हो जाएगा इतना परसेंट। अब बटे आप क्या बोल सकते हो, 100 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कट जाएगा। 100 प्लस के, ये बराबर होना चाहिए। दूसरे वाले का कितना है, तो आपको सर 3150, इसको के% हानि पर, के% हानि का मतलब 100 माइनस कितना हो जाएगा, के। अच्छा, बटे में यहाँ पर 100 लिख दोगे, यहाँ पर भी बटे में 100 लिख दोगे, तो ये दोनों कॉमन होकर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए मैंने इस चीज को नहीं लिखा, आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात, जब दोनों तरफ चीजें सेम हो तो आप उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो अब कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितने से 7 से कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 3 21, 7 से काट देता हूं, और 7 7 चौक 28 बचा 3, 7 5 35 हो जाएगा, ये हुआ।
15 से भी कटेगा, 15 दूना 30, अब 15 तिया कितना हो जाएगा 45। के वाली बात समझ गए, तो इसको यही रहने दो, इसको उठा के एक के वाले को एक तरफ करो, नंबर को एक तरफ, तो इसको यही रहने दो। तो आप कहोगे सर ये 100 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर के, अब बटे कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस के, अब बराबर कितना है, तो आप कहोगे सर इधर 3 है और 2 इधर आ जाएगा। अच्छा के का मान कैसे होगा, देखो कुछ लड़के क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या करोगे, जब इधर गुणा करोगे तो इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे, तो आप कहोगे कि 200 अब प्लस कितना होगा, तो आप कहोगे 2 के, अब बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 300 और माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 3 के। इसको उठा के इधर, चाहे इसी को उठा के इधर कर लो, तो 3 के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 के, इधर एक घट जाएगा तो 100, तो बताओ के बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, दैट इज 20%। ये 20% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरे तरीके से आप कैसे इसी चीज को कर सकते हैं, मैं कॉपी कर देता हूं इसी चीज को, कि इसी चीज को अगर यहां नहीं, ये चीज नहीं करना चाहते हो तो इसको मैं बता देता हूं कि आप इसके आगे क्या करोगे। देखो एक तरीके से यहां के अगर जो नंबर वहां लिखा है प्लस में a प्लस बी और a माइनस बी, तो जो एक सीएनडी वाला रूल होता है जो रेशियो में चल के आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, तो जब भी कभी अगर आपको ऐसा अगर आपको लिखे कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी अगर बराबर c प्लस डी है, बराबर c अपॉन डी है, तो अगर इधर सीएनडी लगा है इधर नहीं लगा तो इधर हटा दो, तो इधर क्या लिखोगे a अपॉन बी, ए और बी लिख दिया, इधर लगा दो कितना हो जाएगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कैसे होता है इसको चल के रेशियो में क्लियर बताऊंगा आपको, बस यहां इतना समझो। तो वैसा ही दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां a प्लस बी है तो इसको a अपॉन बी इधर हटा दो, तो आपको सर 100 अपॉन कितना हो जाएगा के, बराबर इधर लगा दो तो 3 2 कितना हो जाएगा, आपको सर 5, इन दोनों का अंतर कितना होगा 1। बस इस चीज को, तो इसको मैं आपको हटा देता हूं कि इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि रेशियो में पढ़ाऊंगा। तो अगर के का मान कितना होगा तो के बराबर तो आप इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 20, तो के का मान कितना हो जाएगा ये 20%। यही आपसे पूछा था के का मान क्या होगा, दैट इज 20%। 20% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात 100% आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये, एक दुकानदार ने 1.4 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे, 80 अंडे परिवहन में टूट गए, उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1.60 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लड़के इसको बड़े कठिन कर देते हैं, तो एक आसान क्वेश्चन में लड़के कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैं आपको एक जगह बस आपको सीपी लिखना है, एक जगह एसपी लिखना, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.4 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से, तो चलो खरीदा कितने के हिसाब से, आप कहोगे 1.4 के, कितना, आप कहोगे 40 दर्जन, लेकिन यहां कह रहा है कि 80 अंडे टूट गए, तो दर्जन को एक काम करो कि आप नंबर में बदल दो, तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 चौक कितना होगा 48, तो आप कहोगे सर खरीदा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 480 खरीदा होगा, यही ना। तो 40 दर्जन में 12 चौक 48, ये तो सीपी हो गया। एसपी कह रहा है कि 80 अंडे टूट गए, तो बताओ 80 टूट गए तो खराब हो गया, उसको हटा दो, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 400। उसने प्रत्येक को 1.6 के हिसाब से बेच दिया, यानी 1.6 के हिसाब से बेचा, कितने अंडे 80 तो खराब हो गए, तो बेचे कितने, आप कहोगे सर 400। बस इसी का अनुपात निकाल लो और क्वेश्चन आप लगा दो। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर यहां पर भी ये पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट, तो दोनों का हटा दो, कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगा, अब किसी से कटेगा, आप कहोगे हाँ सर 16 से काट दो, 16 तिया 48 हो जाएगा, बात क्लियर है। अब किसी से कटे, आप कहोगे सर हाँ 2 से कट जाएगा 20 बार में, और 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो 7 तरीके कितना होगा 21, और यहां कितना हो जाएगा 20, मतलब 21 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, आप कहोगे सर 1 रुपए का लॉस हुआ। परसेंटेज निकाला इंटू 100, नीचे कौन होगा 21 की 20, आप कहोगे ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा, सीपी होता है तो 21 से भाग कर दो, तो नीचे 21 होगा, तो ये वाला तो 27 वाले तो आपके होंगे ही नहीं। अच्छा प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहोगे सर लॉस होगा, तो लॉस होगा, बस देख के हमने बता दिया क्वेश्चन में लॉस होगा, तो एक भाग कर दो, 21 चौक 84 हो जाएगा, और 16 बटा कितना हो जाएगा, इतना परसेंट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज लॉस, क्योंकि माइनस है, माइनस के साथ क्या होता है लॉस। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई दुकानदार 222 रुपए में 12 के मूल्य में कुछ नोटबुक खरीदता है और उतना ही संख्या में नोटबुक को 225 में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है तो बताइए 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है, बताओ 15 नोट मूल्य का इसका मूल्य पूछ रहा है, तो बताओ 15 का मूल्य क्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी संख्या 15 का मूल्य पूछा है तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर इस क्वेश्चन में अगर 5 का मल्टीप्लाई अगर देखेंगे तो अगर कोई अगर एक मिलता है तो बता देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। पास में 15 का मतलब उसमें 3 भी आना चाहिए, तो पहला वाला में 3 है, दूसरे वाले में भी 3 है, सब में लगभग 3 है, 3 2 5 5 सब में 3 5 है, तो ये ऐसे नहीं पता। लगाते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, देखो मैंने ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था रेट वाले क्वेश्चन, उसी वाले रेट वाले को पढ़िएगा, जो मैथ स्पेशल मैंने आपको पढ़ाया रेट वाला, उसी में का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, जबकि इसको नहीं लेना था, क्योंकि मैंने ले लिया ताकि क्वेश्चन अच्छा मुझे लगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कुछ नोटबुक खरीदा 220 रुपए में इतना, तो सबसे पहले अगर एक जगह हम सीपी हमसे एसपी पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर हमको सीपी पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम एसपी निकाल लेंगे फाइनली। तो फाइनली अगर हम एसपी की तरफ चलें तो आप कहोगे सर एसपी बराबर क्या हो जाएगा।
तो पहले सबसे पहले आप सीपी पे चलो। अच्छा, रेट के बारे में अगर हम बात करेंगे सीपी क्या होगा, तो कह रहा 222 रुपए में इतना। तो अगर हमने रेट के बारे में बात किया, ध्यान से समझिएगा, अगर हम रेट के बारे में, मैंने आपको बात किया था कि रेट कैसे निकालोगे खरीदने और बेचने वाला, तो आपने क्या क्या बोला था कि सर अगर हमको कभी भी लिखना होगा तो 212 रुपए, पैसे को ऊपर लिखते हैं तो आप कहोगे सर यहाँ पे 200 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 222 अब बटे कितना होगा 12। अच्छा, पैसा ऊपर मात्रा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक वस्तु का दाम हुआ, कुछ नोटबुक खरीदे और उतना ही संख्या में, उतना ही संख्या का मतलब जितना पहले खरीदे थे उतना बाद में, 225 में 10, पैसे को ऊपर लिखो प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 225 अब बटे कितना हो जाएगा 10। ऐसा करने से क्या पता चलता है कि यहां एक का मूल्य है, यहां पर एक का मूल्य, ये क्या है खरीदा, तो दैट इज ये सीपी हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, तो अब आप कहोगे सर ये दैट इज सीपी निकल के आएगा। ध्यान से समझना, ये पूरा कितने का, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य निकल गया, इतने रुपए में इतने दस। यदि सभी को 20% के लाभ पर बेच दिया, अच्छा 20% के लाभ पर, अब देखो हमको एसपी पूछा, तो ये तो यहां से यहां टोटल क्या है, तो आपको सर सीपी है। अगर आप 20% लाभ पर बेचे, 20% लाभ का मतलब कितना होगा, तो आपको कहेंगे 120 बटे कितना हो जाएगा 100, यही होगा। देखो ये पूरा टोटल क्या, ध्यान से समझना, ये टोटल क्या है, तो आपको कहोगे सर ये सीपी है। अगर 1/20 का गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा, तो आपको कहोगे एसपी। लेकिन कई वस्तुओं का मूल्य आया, आप कहोगे एक वस्तु यहां खरीदा, एक मतलब ये दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य भी कितने वस्तुओं का आएगा, 2। तो हमको तो 15 का बताना है, हमको 2 का पता है, तो हम 15 कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे इस पूरे सिस्टम में 7.5 का गुणा कर दो। 7.5 का मतलब यही होता है कि 15 बटा कितना हो जाएगा 2। आप कहोगे सॉरी 15 बटा 2, क्यों, क्योंकि ये 2 का क्रय मूल्य है, तो हमको 15 बताना है, तो हम उसमें 7.5 का गुणा कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फाइनली टोटल क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये एसपी आ जाएगा, पूरा यहां से यहां सिस्टम। इसी को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर है, ये पूरा सीपी है, ये एसपी है, ये 7.5 का गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि दो वस्तु यहां है, तो 7.5 का गुणा करने पे 15 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो। चलो सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको 6 से काट दे, 6 दूना कितना होगा 12, और 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 और 6 7 42। चलो इसको काट, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, जो छोटा होता है उसको छोटा कर लेते हैं पहले। तो बताओ इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, तो आपको सर ये 18.5 आ जाएगा, और प्लस इसको 10 से भाग करो कितना होगा, तो ये कहेंगे कि 22.5 आ जाएगा। चलो इतना, इसको अगर पहले सॉल्व कर लें तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 20 छक्का हो जाएगा, अब 20 पांचे हो जाएगा, 5 से काट लो 5 3 15, और 2 से काट लो 2 3 6, 3 तरीके कितना होगा 9। यानी हम समझ गए कि इसमें कितने का गुणा है 9 का। आप 9 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। तो बताओ 18 और 22 कितना होगा 40, और आधा आधा कितना होगा 41, टोटल 41 हो जाएगा, आगुड़े 9 हो जाएगा। तो 9 इकाई 9, 9 चौका 36, एक कितना हो जाएगा 37, 9 इकाई, अच्छा सॉरी 9 इकाई कितना होगा 9, और 9 चौका कितना होगा 36, कितना हो जाएगा 369, 369 रुपए। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन लड़कों को इसमें बहुत कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा इसका आंसर 369। देखो यहाँ कोई 15 का क्यों नहीं गुणा किया, क्योंकि एक वस्तु यहाँ, एक वस्तु यहाँ, रेट वाला पढ़ना, तो दो वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, यहाँ 1/120/100 का गुणा कर दिया तो विक्रय मूल्य निकल गया। लेकिन कितना, दो वस्तुओं का हमको 15 चाहिए, तो उसमें 7.5 का गुणा करना पड़ेगा, 7.5 का मतलब 15 बटा कितना होता है 2। उसी को सॉल्व कर दिया, आपके क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या करा, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने पर किसी आदमी को 16% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को इस विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात। जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी बता देता हूं। किसी वस्तु को उसके 7/12 भाग पर बेचने पर, चलो तो 7/12, जब किसी वस्तु को हम 7/12 पर बेचते हैं तो क्या होता है, कह रहा है कि 16% की हानि। बताओ 16% हानि का मतलब कितना होता है, कितने में बेचा होगा, तब कहोगे कि सर दैट इज 84 में बेचा होगा, यही वाली बात है। तो कह रहा है यदि वह इस वस्तु के विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचे, तो कह रहा है 90% मूल्य पर बेचे, 90% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 90% का मतलब 9 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताओ 1 यूनिट का मान अगर हमको निकालना होता तो हम कहते हैं 1 यूनिट का मान कितना, 12 का गुणा इधर कर देते, हम यही कर देते 84 और गुणे 12 और बटे कितना होता 7। हमको कितने का मान बताना है 9/10, तो हम डायरेक्टली हम इसमें 9/10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो गुणा भाग कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो 7 से काट देंगे, तो 7 से 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 12 से कट गया। अब कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, तो अब कुछ भी कट रहा है तो आप कहोगे हाँ सर कटा। अच्छा लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि नीचे 10 से काट देंगे तो 12 बार हम कितना 144, 144 गुणे 9, 144 गुणे 9 अब बटे कितना होगा 10। तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, अब बचा कितना 3, 9 का 9 3 12 हो जाएगा, और 10 का भाग करेंगे 129.6 आ जाएगा। तो इतना परसेंट तो विक्रय मूल्य आएगा, 100 से ज्यादा कम तो आप कहोगे ज्यादा, इसको हटा दो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 29.6%। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दैट इज प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ज्यादा 29.6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बात समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। एक छोटा सा सेशन था इसलिए मैंने बता दिया। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 रुपए की वृद्धि की जाती है तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है, तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या होगा। एक्चुअली यह क्वेश्चन जो है रेशियो का है, इसके बाद जो डिस्काउंट के बाद हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैंने बता दिया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में वहां पर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पर लगेगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आसान तरीके से उससे भी आसान तरीके से हो जाएगा। तो एक जगह अगर हमने कहा कि एक जगह यहां पर सीपी लिखो और एक जगह आप यहां पर क्या लिखो, एसपी, कह रहा कि 25% के लाभ पर बेचा। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/4। इसका मतलब यही है कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, 5। ठीक है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो अब लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है। बताओ 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब कि 5 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6। मतलब पहले 4 रुपए की वस्तु, देखो ये पहला क्रय मूल्य, ये अब पहला ये 5, बताओ ये कई यूनिट बढ़ाता, आप कहोगे कि 1 यूनिट। यहां भी कितना, 1 यूनिट। देखो अगर हम ये वाली बात कहें तो कह रहा है क्रय मूल्य को भी 200 बढ़ा दिया गया, मतलब इसका अंतर और इसका अंतर कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 200 यानी 200। तो देखो यहां पर इसका अंतर कई यूनिट है, तो आप कहोगे सर 1। अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कहोगे सर यहां पर भी इसका अंतर कई यूनिट है, तो आप कहोगे सर इनका अंतर जो है 1 यूनिट है, और यहां पर भी इनका अंतर कई यूनिट है, 1 यूनिट। तो यहां पर कभी कभी समान होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो रेशियो में इसका डिटेल बताएंगे। समान है तो आप तो काम, आपका काम सही है। इसका मतलब अगर हम बता दें कि अगर यहां पर ये वाली बात आप लिख सकते हो कि 1 है, बताओ यहां का यूनिट बढ़ा, तो आप कहोगे सर ए भी 1 यूनिट है और ए भी 1 यूनिट है, मतलब इनका अंतर क्या है, समान है। ए भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो बात तो सही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट का मान कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 200। तो कह रहा बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मूल क्रय मूल्य तो ये 4 है, तो 4 यूनिट का माल क्या होगा, तो 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 800। और इसका और इसमें डिटेल होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी लगा सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं, कुछ लोग समझना चाह रहे होंगे तो समझा ही देता हूं इसको अच्छे से। चलो अब इसके बारे में बताता हूं। कुछ लोग कहेंगे सर कि अगर इनका अंतर कितना दिया है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, देखो अब इनका अंतर क्वेश्चन में कह रहा है ये 4 है और ये कितना है, 5। इनका अंतर, क्रय मूल्यों का अंतर 200 और इसका भी 200। ये कोई जरूरी नहीं कि सेम, या अलग अलग भी हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आगे चल के पढ़ाऊंगा। इसका गुणा इधर करते हैं, 6 चौका कितना होगा 24, अब 5 पचे कितना होगा 25। 6 चौका 24 अब 5 पचे 25, दोनों का अंतर कितना होगा 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का मान कितना होगा, इसका गुणा इधर करते हैं, तो 6 दूना कितना होगा 12, अब 5 दूना कितना होगा 10, तो 12 में से 1200 में से 1000 घट जाए कितना हो जाएगा 200, तो 1 यूनिट का मान 200। तो बताओ, पूछा बताओ प्रारंभिक वाला कितना क्रय मूल्य, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 800। अगर कभी विक्रय मूल्य पूछ देगा ये क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर सीपी। अगर कभी विक्रय मूल्य पूछेगा तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 1000। ये क्या निकल के आएगा, तो एसपी निकल के आएगा, ये 5 यूनिट। बात क्लियर है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या अलग 300 दिया रहेगा तो यहाँ 300 लिख देंगे, 400 दिया रहेगा तो 400। तो ये सब सेम होता है, तो सेम और बराबर हो बराबर ना हो तब भी सबके लिए काम करता है। तो रेशियो में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ज्यादातर अच्छे से बताऊंगा कि चीजें कैसे होती हैं। बस यहाँ पर क्वेश्चन एक मिल गया था इसलिए मैंने बता दिया। इसको और अच्छे तरीके से रेशियो में हम लोग ज्यादातर इसको पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को भी उसमें हम लोग लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है। अब दूसरी वाली बात एक बार और बता दें कि जो लड़के अगर बेहतरीन तरीके से ऐसे अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, तो इन तीनों बैच में से जो आपको अच्छा लगे, ये वाला बैच तो सबके लिए है। जो लड़का किसी भी चीज की तैयारी करता है वो वाला बैच मैथ स्पेशल आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी से पढ़े भी हैं तब भी आप पढ़िए, मैं आपको कर रहा हूं, आपको गारंटी के साथ कि आपको फायदा होगा। और इसकी फीस मैंने इतना रखा है, आप किसी को 2000 रुपए देकर के भी आप परेशान हुए होंगे, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं कि इस 99 रुपए में आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आज तक आपने कभी इतना सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो लड़के दरोगा रैंकर बैच, जो लोग 14-15 मार्च को एग्जाम देने वाले हैं, अगर मैथ से परेशान है तो इस बैच को जरूर पढ़िए। मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, और जो लड़के रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं वो इस बैच को अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें पहला दूसरा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, पहला सीआई कंप्लीट हुआ, तो इस बैच को आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, अब आपकी क्लासें रेगुलरली चलेंगी। थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम तो हुई थी, अभी हमारे एक दोस्त थे उनके बेटे का देहांत हो गया था, वो पानी में डूब गया था, तो उसका देहांत हो गया था, इसलिए हम थोड़े 2-3 दिन और वहां पे परेशान हो गए थे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा फ्री हूं, अब सारी चीजें क्लासें आप लोग की रेगुलरली चलेंगे। ठीक है, तो होली में भी आपकी क्लासेस चलेंगी। ऐसा नहीं है कि होली में भी क्लासें आप लोग अपने घर से पढ़िए, होली भी मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो आप अपने घर से अच्छे तरीके से पढ़िए, होली भी मनाइए, पढ़ाई भी ध्यान देना, क्योंकि भैया होली तभी अच्छा लगता है जब अगर आपके पास पैसे हो। बेरोजगारों की क्या होली है। ठीक है, तो हम ये नहीं करें त्योहार मत मनाइए, त्योहार भी मनाइए, लेकिन अपने पढ़ाई पे ध्यान कंटिन्यू रखिए। अगर आप त्योहार ही अगर केवल मनाते रह जाएंगे तो 365 दिन में इतने त्योहार हैं कि आप त्योहार में ही परेशान हो जाएंगे। तो आप अपना त्योहार को भी एक त्योहार की तरह से मनाइए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगला टॉपिक स्टार्ट होगा मैथ स्पेशल में डिस्काउंट। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।